तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सौर मंडल पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। और ये लगातार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एंड ऑल पीसीएस और यूपीएससी, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज देखेंगे ग्रह के बारे में, है ना, ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है आपका बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका है बुध। तो इसमें बुध का सबसे खास बात यह है कि यह तो सबसे पहले क्या है कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यानी कि बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और उसके बाद इसमें और भी खास पाया जाता है कि बुध जो है इतना तापमान ज़्यादा है कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। क्योंकि देखा जाए कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो अगर 46 डिग्री अगर तापमान हो जाए तो लगने लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो तापमान है वो रात में -173 यानी कि -173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब रात में -173 और दिन में 427 तो वहाँ पे कितना गर्मी होगा, यानी कि वहाँ पर जीवन संभव है ही नहीं। और इस तरह से लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। उसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वह है आपका बुध। और कौन ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता है, तो वो आपका है ये बुध है। यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, तो वो आपका बुध ग्रह है। और लगातार फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वहाँ पर बुध में रात का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो -173 डिग्री सेल्सियस और दिन का जो होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर देखा जाए पृथ्वी में हम लोग रहते हैं तो अगर 46-47 हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है गर्मी का, और आप सोच सकते हैं कि बुध ग्रह पे 427 डिग्री सेल्सियस रहता है दिन का, तो वहाँ पर अगर आदमी चल जाए तो वो जल के राख हो जाएगा, वहाँ पता भी नहीं चल पाएगा कि है या भी नहीं है। और बुध जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है एक दिन में, तो पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर होता है। यानी कि पृथ्वी पर हम लोगों का जो होता है वो 30-30, 60-30, 90, तो वहाँ पर बुध जो है वो सूर्य का एक दिन के बराबर होता है 90 दिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि बुध जो है वो सूर्य का कितने दिनों में चक्कर लगाता है, तो एक दिनों में, और वह एक दिन पृथ्वी के कितना बराबर है, तो 90 दिन के बराबर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 90 दिन के इक्वल टू है। तो इस तरह से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपका बैंक हो, एसएससी, रेलवे, जेपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो ये इसको नोट कर सकते हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। कौन ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव नहीं है, तो आपका बुध है। उसके बाद बुध पर रात में जो तापमान होता है बुध ग्रह में वो कितना होता है, तो -173 डिग्री सेल्सियस, और दिन का जो तापमान होता है बुध में वो 427 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसके बाद और भी आप लिख सकते हैं कि बुध जो ग्रह है वो तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो अगर एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि बुध सूर्य का एक दिन का चक्कर पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है, तो आपको ऑप्शन 90 डेज दिखा जाएगा, तो आप 90 डेज मारिएगा। क्योंकि बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो लगाता है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर इसका वैल्यू दिया गया है। तो इस तरह से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रह से। और भी ग्रह के बारे में और भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।